गुड मॉर्निंग बच्चों, 2020 में सब स्वागत है। बच्चों से जान रहे आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, पार्ट 1 उसका करेंगे। ओके, और ये जो ज्योग्राफी का चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये 2 पार्ट्स में ख़त्म हो जाएगा। ओके, इससे पहले तो हिस्ट्री और सिविक्स का हो चुका है। मैं क्या करूँगा, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग जाके देख लेना। ओके, हिस्ट्री का सिविक्स का जो भी था मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग जाकर देख लेना। और काफ़ी अच्छी तरीके से मैं समझाया हूँ, आप लोग कोशिश करना देखने की, और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगा उससे। ओके, तो चलिए हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी बच्चे इसे देख सके। और यदि उनका पढ़ाई अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो अपना पढ़ाई भी स्टार्ट कर सके। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम लोग आ चुके हैं। ओके, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। देखिए, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी से हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं नेचर से। क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, काफ़ी तरह का इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं ताकि हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज़ी से हो। ओके, ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। ओके, ह्यूमन बीइंग खुद एक रिसोर्स है, किसके लिए? मतलब नेचर के लिए। कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स, दे ट्रांसफॉर्स मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्स। ओके, ह्यूमन बीइंग ही ऐसा चीज़ है जो मतलब ह्यूमन बीइंग ऐसा रिसोर्स है जो मतलब किसी भी मटेरियल को जो कि अवेलेबल है धरती पर, अर्थ पर, उसको मतलब एक मतलब यूज़फुल के फॉर्म में बदल देता है। जैसे ट्री है, ट्री से हम लोग काफ़ी फर्नीचर वगैरह बनाते हैं और डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। ओके, अब जैसे आयरन वगैरह निकाला जाता है तो आयरन से काफ़ी चीज़ बनता है। ओके, तो उस तरह से ह्यूमन बीइंग एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा रिसोर्स है जो किसी भी मटेरियल को जो कि अवेलेबल है, ठीक है, उसको मतलब इन्वायरमेंट जो भी अवेलेबल है उसको क्या मतलब किसी यूज़फुल कंटेंट में मतलब ट्रांसफ़र करना ह्यूमन बीइंग का ऐसा एक काम है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब कैसे कैसे क्लासिफिकेशन है तो चलिए देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक। ओके, बायोटिक मीन्स क्या, एबायोटिक उसको पढ़ेंगे हम लोग, पहले देख लीजिए। बायोटिक मतलब जो ये मतलब इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, देख लेते पहले। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ओके, एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, इसको भी देखेंगे आगे क्या है इसका मतलब। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक और रिजर्व्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी एक तरीके से और क्लासिफाई किया गया है। कैसे क्लासिफाई किया गया है तो देखिए, नेचुरल, ह्यूमन। नेचुरल में क्या क्या आ जाएगा, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ओके, अब रिन्यूएबल में क्या क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस और फ्लो। ओके, और बायोलॉजिकल में क्या आ जाएगा, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और नॉन रिन्यूएबल में क्या आ जाएगा आपका, रिसाइकेबल एंड नॉन रिसाइकेबल। रिसाइकेबल में क्या आ जाएगा, मेटल्स, एंड नॉन रिसाइकेबल में आपका फॉसिल फ्यूल्स आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जैसे देखिए दिया हुआ ह्यूमन में क्या है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ओके, ये मतलब रिसोर्स का इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। ओके, अब जैसे बायोटिक देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे बायोटिक था, ये फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे अभी। ओके, बायोटिक में क्या था तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बायोटिक। ओके, ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, लिविंग थिंग्स, मतलब जो नेचर से हम लोग को मिल रहा है, ह्यूमन, फ्लोरा, फौना, इटसी। एबायोटिक, कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, एग्जांपल रॉक एंड मेटल्स, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स एंड बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स। ओके, मैं उस वक्त डायरेक्ट आपको यदि लिविंग थिंग्स बताता तो शायद नहीं समझ में आता, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब हो रहा है। बायोटिक मीन्स क्या हो गया, ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, मतलब लिविंग थिंग्स से हमको मिल रहा है, तो ह्यूमन बीइंग भी लिविंग थिंग्स ही है। फ्लोरा फ्लोना जो मतलब ट्री प्लांट्स वगैरह हैं, ओके, जंगल झाड़ी सब है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या, एग्जॉस्टिबिलिटी। अब एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर क्या है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में क्या आता है, रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल और केमिकली, मतलब
उसको हम लोग रिन्यूड कर सकते हैं, जैसे सोलर, सन को बार बार रिन्यूड कर सकते हैं, विंड एनर्जी को भी कर सकते हैं। ओके, वाटर से भी हम लोग एनर्जी ले सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल में क्या आता है कि कैनॉट बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड, अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोग्राफिकल टाइम। ओके, टेक मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ देयर फॉर्मेशन, जैसे फॉसल फ्यूल, इसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि फॉसल फ्यूल बनने में ही आपको लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। ओके, एक्सेप्ट मेटल, मेटल को हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब उसको हम लोग, जैसे मेटल कोई ख़राब हो गया उसको रीयूज़ में ला सकते हैं। ओके, अक्योरिंग आफ्टर एनी टाइम बट कैन बी रिसाइकिल। ओके, इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। ओनरशिप, ठीक है, ओनरशिप पे बेसिस पे कैसे था, तो इंडिविजुअली था और एक कम्युनिटी था। तो इंडिविजुअली क्या है कि ओन प्राइवेटली, ओके, मतलब प्राइवेटली है मेरा। ओके, फार्मर्स ओन लैंड, ओके, अलॉटेड बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट पेमेंट फॉर ऑफ रेवेन्यू। ओके, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए वहाँ से उसे ले लेती थी। ओके, इन विलेज पीपुल विथ लैंड ओनरशिप्स। ओके ओके विलेज में क्या है कि इन विलेज पीपुल विथ लैंड ओनरशिप। ओके, उनका अपना लैंड है। लेकिन अर्बन में क्या है कि पीपुल ओन प्लॉट्स हाउसेस। ओके, उन्होंने कोई प्लॉट खरीद लिया है, ओके, अपना घर बना लिया है। कम्युनिटी में क्या है, तो देखिए कम्युनिटी में रिसोर्स क्या आता है, तो ग्रेजिंग ग्राउंड, बैरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स, ओके, पब्लिक पार्क्स आर एसेसेबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, मतलब एक कॉमनली यूज किया जा सकता है। ओके, इसे कॉमनली यूज किया जा सकता है। कम्युनिटी ओन, ओके, कम्युनिटी ओन में। अब जैसे नेचुरल रिसोर्सेस में कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि ओशनिक एरिया, ओके, बिलोंग टू नेशन, बिलोंग टू नेशन, कंस्ट्रक्शन फील्ड ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स, एग्जाम्पल रोड्स, कैनाल्स, ओके, रेलवेज। अर्बन में क्या है, ऑल मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज। ओके, अब देखिए यहाँ पे ओशनिक एरिया क्या है, 12 नॉटिकल माइल्स, ओके, 22.2 किलोमीटर फ्रॉम कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर। ओके, तो ये सब एक तरह से पूरे ये नेशनल रिसोर्सेज हैं। ओके, जो कि मतलब देश के हित में आता है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या क्या हैं, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट सम रिसोर्सेज। ओके, रिसोर्सेज टू 200 नॉटिकल माइल्स of exclusive economic zone belong to open ocean, no individual country can utilize without concurrence of international institutions। ओके, मतलब जो भी जैसे इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो भी हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो भी हैं उनका यूज़ करना कोई मतलब इंडिविजुअल कंट्री यूज नहीं कर सकता है, बतौर वो जब किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से सलाह ना ले ले। ओके, डिस्कशन ना हो जाए, कुछ ट्रीटी वगैरह ना हो जाए। ओके, अब देखिए स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्स एंड डेवलप्ड रिसोर्स। ओके, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज फाउंड इन रीजन नॉट स्टिल यूटिलाइज्ड। ओके, मतलब जो यूटिलाइज नहीं हो पाया, नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड फॉर विंड एंड सोलर एनर्जी, एग्जाम्पल में जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राजस्थान एंड गुजरात। ओके, ये मतलब है लेकिन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज में क्या आता है कि सब रिसोर्सेज एंड देयर क्वालिटी हैव मेंटेन टू यूटिलाइज, मतलब जो भी उनका क्वांटिटी है उसको मतलब सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा, तो वो एक तरह से बोला जाए तो डेवलप रिसोर्सेज है। ओके, डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी फिजिबिलिटी। ओके, जैसा भी टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से इसको ऑपरेट किया जाता है। ओके, अब से यहाँ पे क्या देखिए, स्टॉक मीन्स क्या होता है, मटेरियल इन द इन्वायरमेंट विच हैव पोटेंशियल है टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एसेस दिस। ओके, तो एक तरह से बोला तो वाटर, ठीक है, वाटर तो बहुत सारा है बट हम इसको इस्तेमाल करते नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन कर पाते हैं, कैसे इस्तेमाल कर पाते हैं, देखिए हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी बट वी हैव डू नॉट appropriate technology। Okay,
हाइड्रोजन जो वाटर है उसको बहुत तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पास टेक्नोलॉजी की कमी है, कहीं ना कहीं कमी है, अभी है नहीं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ है कमी, जिसकी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और इस रिसोर्स का पूरी तरीके से फ़ायदे को नहीं हम लोग भांप पा रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं स्टॉक का मतलब कुछ ऐसा रिसोर्सेस है जो कि पोटेंशियल है, बट वी हैव नॉट मतलब टेक्नोलॉजी टू एसेस दिस। ओके, रिजर्व में क्या आता है, तो रिजर्व आर द सबसेट ऑफ स्टॉक कैन बी यूज इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट। ठीक है, मतलब फ्यूचर में हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रिवर वाटर कैन बी यूज एज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बट प्रेजेंटली यूज टू लिमिट एक्सटेंट, दस वाटर डैम्स एंड रिजर्व्स फॉर द फ्यूचर यूज। ओके, वाटर डैम्स में हम लोग क्या करते हैं कि उस पानी को बचा के रखते हैं, ताकि जो भी मतलब जैसे बरसात में पानी है तो हम लोग स्टोर करते हैं उसे, ताकि गर्मी में जो अगला गर्मी आएगा हम लोग उस वाटर को यूटिलाइज कर सके। ओके, तो कहीं ना कहीं अच्छा बात है। ओके, अच्छा सोच भी है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, देखिए डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में क्या है, रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ठीक है, रिसोर्सेज क्या फ्री गिफ्ट है नेचर का। ह्यूमन यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली लीड टू मेजर प्रॉब्लम। ओके, जो भी रिसोर्सेज हैं मतलब ह्यूमन उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा, लीड टू मेजर प्रॉब्लम। ओके, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी हद तक डिप्लीट कर रहे हैं रिसोर्सेज को। ओके, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज डिवाइडेड सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, हाफ्स that is half and half nots or rich and poor. Okay, exploitation of resources lead to global ecological crisis. Okay, global warming, ozone layer depletion. Okay, तो इन सभी मतलब फैक्टर है जो कि मतलब रिसोर्स का यदि प्रॉपर यूज नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकता है। ओके, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नीडेड to sustain quality of global peace. Sustainable existence is a component of sustainable development. अच्छा, sustainable development क्या होता है देख लेते हैं। Led development without harming nature. ओके, sustainable development क्या होता है कि मतलब हम लोग डेवलप कर रहे हैं किसी एरिया को तो बिना किसी मतलब नेचर को हार्म किए हुए। ओके, अब जैसे पेड़ है तो जहाँ पेड़ है वहाँ से रास्ता नहीं निकालते, उसे थोड़ा सा मुड़ान से निकालें, तो हम उस पेड़ को नहीं काटते हुए रास्ता निकाले भी हैं और डेवलप किए एरिया को। ओके, तो वही हो गया एक तरह से डेवलपमेंट विदाउट डिस्टर्बिंग द नेचर्स। ओके, एक मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम ओके लाया गया, किन के द्वारा लाया गया, तो रियो डी जेनरियो अर्थ समिट 1992 में। ओके, एजेंडा 21, ये कुछ ऐसा प्रोग्राम्स है जो कि नेचर को बचाने के लिए लाया गया विदाउट मतलब डेवलपमेंट मतलब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। ओके, विदाउट हार्मिंग द नेचर। कहने का मतलब यही है कि हम डेवलप कर रहे हैं बट विदाउट हार्मिंग द नेचर। ओके, अब इसे मान लीजिए यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग देख लेते हैं। ओके, रिसोर्स प्लानिंग बात देख लेते हैं क्या है। रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या है ध्यान से। प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्स। ओके, तो एक तरीके से यूज करने के लिए मतलब प्लानिंग काफ़ी ज़रूरी है। ओके, प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डिफिशियंट इन सम अदर रिसोर्सेज। ओके, कोई ऐसा रीजन है कि मतलब काफ़ी वहाँ पे ये है क्या बोलते हैं रिसोर्सेज है बट उनके पास कुछ और दूसरा रिसोर्स नहीं है। ठीक है, लैक है वहाँ पे। देयर सम रीजन्स हैव सेल्फ सफिशिएंट in terms of availability of resources and there are some region which have acute shortage of some vital resources. Okay, जो भी मैं बताया, झारखंड छत्तीसगढ़ ओके झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हैज़ abundance ऑफ वाटर रिसोर्स बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, राजस्थान एक मिनट
राजस्थान इनवर्ड विथ सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक इन वाटर रिसोर्सेज। हाँ, ये बात सही है, राजस्थान के पास ऐसा है। लद्दाख रिच इन कल्चरल हेरिटेजेस बट डिफिशेंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाइटल मिनरल्स। ओके, लद्दाख में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, लेकिन वहाँ पे कल्चर काफ़ी ज़्यादा है। ओके, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इंडिया कैसा है तो देख लेते हैं इसको भी जल्दी से। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटर्स। ओके, मतलब आइडेंटिफाई करिए और उसको इन्वेंट करिए। ओके, पहले आइडेंटिफाई करना क्या कैसे है और फिर इसको अलग तरीके से पेश करना। ओके ओके, तो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी, सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये मतलब क्या है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या है, पहले सर्वे वगैरह करेंगे। ओके, उसके बाद फिर हम लोग नया उससे जो भी नया निष्कर्ष निकलेगा उसे सबके सामने रखेंगे, इन्वेंट करेंगे। ओके, इन्वेंटरी। इन्वॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर। ओके, अब इसमें क्या देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट में, तो विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशन सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स। ओके, विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एक मतलब एक सही टेक्नोलॉजी से हम लोग स्किल, जो भी स्किल रहेगा उसे डेवलप करेंगे। ओके, और फिर उसको हम लोग रिसोर्स डेवलपमेंट में उसको इस्तेमाल करेंगे। ओके, थर्ड क्या है हम लोग का, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। ओके, जो भी मतलब हम लोग का है प्लानिंग, उसको मतलब नेशनल डेवलपमेंट पे देख सकते हैं, उसको देखेंगे तभी पता चलेगा हाँ हम लोग का प्रोग्रेस कहाँ तक है। ओके, इंडिया मेड एफर्ट फॉर अचीविंग गोल्स रिसोर्सेज प्लानिंग अंडर फर्स्ट 5 प्लान्स। ओके, फर्स्ट 5 प्लान्स जो भी आया था हम लोग का, ओके, उसमें क्या था कि इंडिया को मतलब अचीव करना था रिसोर्स प्लानिंग कुछ था। ओके, रिसोर्स प्लानिंग क्या हुआ था तो उसमें अचीव करना था डेवलपमेंट ऑफ रीजन डिपेंड ऑन ऑल्सो अवेलेबिलिटी। ओके, किसी भी एरिया का डेवलपमेंट वहाँ पे जो भी अवेलेबल है, ओके, उसके हिसाब से होता है। जैसे कोलकाता क्या है, हुगली नदी के किनारे है, तो आप इंडिया में देखोगे कि जो जो मतलब बड़े बड़े नदी पर है या समुद्र किनारे हैं वही सब डेवलप्ड हैं। जैसे कि मुंबई, कलकत्ता, ये सब क्या डेवलप्ड है। और एक तरह से देखिए तो पटना क्या है, गंगा नदी के किनारे है, तो कहीं ना कहीं वो भी डेवलप्ड है। इलाहाबाद भी है। ओके, प्रयागराज जिसको भी बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं ये सब बड़े नदी या बड़े समुद्र के अगल बगल में है शहर, तो ये डेवलप्ड हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट ऑफ रीजन डिपेंड ऑन ऑल्सो अवेलेबिलिटी। ओके, जैसे झारखंड किसके लिए जाना जाता है तो खनिज, ओके, कोल के लिए जाना जाता है। देश की कोयला राजधानी धनबाद को कहा जाता है। ओके, तो उसके बेसिस पर किसी एरिया का रीजन डिपेंड करता है जो भी वहाँ पे अवेलेबल है। ओके, रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वेयर द मेन अट्रैक्शन ऑफ द फॉरेन इन्वेंटर्स। ओके, फॉरेन इन्वेडर्स। देखिए अगला क्या टॉपिक है, इन इंडिया डेवलपमेंट इज इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन जनरल and resource development in particular does not only involve the ability of resources but also technology and quality of human। ओके, मतलब जो भी मतलब डेवलपमेंट हो रहा है आपका, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब किसी मतलब वहाँ का जो इन्वॉल्वमेंट है या जो चाहे वहाँ पे जो भी अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है, बट वहाँ का टेक्नोलॉजी कैसा उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, जैसे वहाँ के ह्यूमन किस तरह की सोच रखते हैं, क्या काम करते हैं, क्या किस तरह के काम कर सकते हैं, उस पर भी निर्भर करता है। ओके, और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल। ओके, तो इन सभी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है किसी एरिया का डेवलपमेंट। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब कैसे हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। ओके, इरेशनल कंजप्शन, ओवर यूटिलाइजेशन लेड टू सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। अब कहने का मतलब यही है कि जितना मिल रहा है यदि उससे ज़्यादा हम खर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब ये दिक्कत हो सकता है हम लोगों के लिए, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम बन सकता है। ओके, अब कहने का मतलब यही है कि जितना भी ग्राउंड वाटर है, ओके, अब जैसे ग्राउंड वाटर हम ले रहे हैं उसे और बहुत ज़्यादा खपत कर रहे हैं ग्राउंड वाटर को, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर यदि कम होगा तो दिक्कत करेगा सभी के लिए।
तो वो एक तरह से फैक्टर बन सकता है। टू ओवरकम दिस कंजर्वेशंस ऑफ रिसोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट वेरीज लेवल्स। ओके, अलग अलग लेवल पे इसको देखना या चेक करना काफ़ी ज़रूरत है। टुडे द ग्रीड एंड सेल्फिश नेचर ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, मतलब अभी का जो सेल्फिश नेचर है ना लोगों का, उसकी वजह से मतलब ये काफ़ी डिप्लीट हो रहा है। एक्सप्लोरेटिव नेचर, ओके, एक्सप्लोरेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर द रूट्स कॉज ऑफ रिस्पॉन्स एंड डिप्रेशन ऑफ ग्लोबल लेवल। ओके, एक ग्लोबल लेवल पर प्रॉब्लम होते जा रहा है। ओके, अब लैंड रिसोर्स क्या है देख लेते जल्दी से इसको। लैंड इज नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ utmost इम्पोर्टेंस। ओके, लैंड काफ़ी इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। ओके, इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशंस, वाइल्ड लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ओके, एक हर तरीके से मतलब नेचुरल वेजिटेशन को, ओके, वाइल्ड लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स को मतलब बनाए रखता है। ओके, इट इज़ फाइनेस्ट मैग्नीट्यूड। ओके, इट इज़ फाइनाइट मैग्नीट्यूड इम्पॉर्टेंट टू यूज़ अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस। हम लोग के पास जो भी लैंड है उसको अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से, जैसे कि यहाँ पे वेजिटेशन के लिए इस्तेमाल किया गया, वाइल्ड लाइफ के लिए इस्तेमाल किया गया, ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया, ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया गया, ओके, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। तो अपने ज़मीन को, अपने लैंड को हम लोग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, जैसे देख लीजिए यहाँ पे 43% ऑफ लैंड एरिया इन प्लेन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, 30% of land area is mountain of total surface area of country, and also ensures perennial flow of some rivers. perennial means मतलब सालों पानी बहते रहता है। provide facilities for tourism and ecological aspects। ओके, तो इस तरह से हम लोग लैंड का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 27% एरिया ऑफ कंट्री प्लेटू रीजन में आता है। ओके, रिच रिजर्व ऑफ मिनरल, फॉसल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट्स। लैंड यूटिलाइजेशन क्या क्या है तो देख लेते हैं। फॉरेस्ट में इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये सभी को पता है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, तो जो भी लैंड मतलब अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए तो बैरन में आगे या वेस्टलैंड में कह सकते हैं। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, जैसे बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज। ओके, ये सब आता है नॉट यूजेबल लैंड में। थर्ड में क्या है हम लोग का, तो अदर कल्टिवेटेड लैंड्स, जैसे एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड्स, जैसे परमानेंट पास्चर, ग्रेजिंग लैंड्स। ओके, लैंड अंडर मिसलेनियस फ्री क्रॉप्स, ओके सॉरी ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स, ओके, नॉट इंक्लूडेड इन नेट जोन एरियाज, कल्चरेबल वेस्ट लैंड्स, ओके, फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। तो ये सब बोला है, तो एक लैंड मतलब कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है इंडिया में, वो चीज़ है। ओके, फैलो लैंड क्या है, तो अ करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन, ओके, 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, मतलब उसमें कोई कल्टिवेशन नहीं हो रहा है। अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 ईयर्स, ओके, 1 से 5 साल तक छोड़ दिया गया उसको। ओके, नेट सोन एरिया, पछुआ क्या है, नेट सोन एरिया, एरिया सोन मोर देन, ओके एक मिनट, एरिया, एक मिनट, फिफ्थ क्या है, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ओके, तो नेट सोन एरिया का यही हो गया। तो यही सब है आज के वीडियो में हम लोग रहने देते इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग लैंड यूज़ पैटर्न से इस्तेमाल करेंगे, ओके, जो कि पार्ट 2 आएगा सेशन का, लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। ओके, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, तो फिर ठीक है।
यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी बच्चे देख सकें। जो नहीं जुड़ पाए हैं, नहीं देख पा रहे हैं, अभी स्टार्ट भी नहीं कर पाए पढ़ाई, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए ताकि वे भी अपना स्टडी स्टार्ट कर सकें। ओके, तो फिर ठीक है, रहने देते आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।